जिस तरीके से आपने देखा कि मारने वाला भले ही जो है एक कौम से था या एक मजहब से था, लेकिन बचाने वाले भी तो एक मजहब से ही थे, जो कंधों पे लेके भाग रहे हैं, जो घोड़ों पे लेके भाग रहे हैं, जिन्होंने अपनी टैक्सियां फ्री कर रखी है, अपने घोड़े फ्री करके रखे हैं, अपने होटल फ्री करके रखे हैं, वो भी तो किसी मजहब से ही है ना। तो कश्मीरियों का जहां तक की बात है, तो कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। और कश्मीरी भी हमारे हैं। 5 आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और वो रैकी भी करते हैं, और उसके बाद वो धर्म पूछ कर हमला कर देते हैं, और जो है उसमें हमारे भारतीय नागरिक जो है मारे जाते हैं। तो सवाल तो बनता है कि आखिर इतनी मजबूत जो है आर्मी और इतनी मजबूत हमारे सिक्योरिटी सिस्टम होने के बावजूद वो सरहद पार करके आए कैसे, और वो उन्होंने रैकी किए कैसे, और हमला कैसे कर पाए, जबकि वो पूरा एरिया सेंसिटिव है। 2000 लोग वहां मौजूद थे। ताज्जुब की बात यह है कि वो मारने के बाद वापस चले भी जाते हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये 2 किलोमीटर या 10-15 मिनट का रास्ता होगा कि वो आए, मारे, रैकी किए, मारे और मार के वापस चले गए। तो कंप्लीट फेलियर है। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश में जहां हाहाकार सी मचा दी है, वहीं सारे लोग इस मामले की निंदा तो कर ही रहे और काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ों से इस मामले की जांच करने की भी जो है मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करी जाए, सबसे अहम सवाल जो सारे लोगों को उठाना चाहिए भारतीय डिफेंस सिस्टम को लेकर, कि कैसे आखिर वो आतंकी जो है इस टूरिस्ट प्लेस में घुसे और ताबड़तोड़ जो है 26 जो घूमने आए सैलानी थे उन्हें मार दिया। हमारे साथ इस बारे में बातचीत करने के लिए कुरला वॉइस के इरशाद खान मौजूद है, जो बताएंगे कि कैसे ये पूरा डिफेंस सिस्टम आखिर उस दौरान काम किया, जिसके वजह से ये 4 आतंकी आए और उन्होंने बेकसूर सिविलियंस को जो है मौत के घाट उतार दिया। इरशाद भाई, जिस तरीके से निंदा तो सभी लोग कर रहे हैं, उस बारे में भी आप बताइए, लेकिन ये जो डिफेंस सिस्टम पर फेलियर है, इस बारे में कोई सवाल क्यों नहीं ज़्यादा उठा रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस आतंकी हमले में जो 26 परिवार जो उजड़ गए हैं, जो 26 लोग मारे गए हैं, उनके लिए हम लोग संविदा जो है उनके लिए बहुत दुखी हैं और दुखी व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक थे, भारतीय थे। और रही बात कि ये हमला जो था, ये आतंकी हमला है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल तो बहुत हैं, सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को चलाने के लिए सरकार होती है। सरकार को जनता जो है जिम्मेदारी देती है, लेकिन सरकार ने खुद मान भी लिया है ये चीज़ कि उनकी कहीं ना कहीं चूक हुई है। और सिक्योरिटी को लेकर अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बताना चाहूँ, तो मैं बहुत शौक हूँ कि कल जो है, कल की बात है, कल एक जवान जो है बाय मिस्टेकली जो है सरहद पार चले जाता है, और वहाँ की जो है फौज उन्हें पकड़ लेती है, और वहीं सरहद पार यानी हमारे मुल्क में जो है 5 आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, और वो रैकी भी करते हैं, और उसके बाद वो धर्म पूछ कर हमला कर देते हैं, और जो है उसमें हमारे भारतीय नागरिक जो है मारे जाते हैं। तो सवाल तो बनता है कि आखिर इतनी मजबूत जो है आर्मी और इतनी मजबूत हमारे सिक्योरिटी सिस्टम होने के बावजूद वो सरहद पार करके आए कैसे, और वो उन्होंने रैकी किए कैसे, और हमला कैसे कर पाए, जबकि वो पूरा एरिया सेंसिटिव है। 2000 लोग वहां मौजूद थे, और उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं, उनके लिए कोई डिफेंस के लिए कोई एक सिंगल जो है सिक्योरिटी पर्सन नहीं। इट इज़ अ बिग क्वेश्चन ऑन द करंट रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट। सो और ताज्जुब की बात यह है कि वो मारने के बाद वापस चले भी जाते हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये 2 किलोमीटर या 10-15 मिनट का रास्ता होगा कि वो आए, मारे, रैकी किए, मारे और मार के वापस चले गए। तो कंप्लीट फेलियर है। हमें जो है जब मुंबई में 26/11 का मामला हुआ था, तो हमारे जवानों ने कितने
इमीडिएट बेस पे रिएक्ट किया था, लेकिन इसमें क्यों नहीं ऐसा हो पाया? मतलब एक जवान हमारा वहां जाता है और इमीडिएट पकड़ा जाता है, और यहाँ आतंकवादी आते हैं, हम नहीं पकड़ पाते हैं। मतलब क्या रहा है? मतलब सिक्योरिटी से मजाक चल रहा है देश में। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार जवाबदेही सरकार को लेनी चाहिए और कड़े फैसले लेने चाहिए, और सरकार को सिक्योरिटी पे फिर से जो है एक नज़र रखनी अपनी दोहरानी चाहिए कि हम कहाँ वीक हैं, और उस कमजोरी को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। कश्मीर में ये सबसे बड़ा हादसा था। इससे पहले जिस तरीके का एक बहुत बड़ा एक मामला हुआ था, उस मामले के बाद आप जाकर के जम्मू कश्मीर में ये मामला हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के आवाम को लिए किस तरीके का खतरा उनको लगता है कि अब बन गया है, और किस तरीके का वो डर के साए में सोने को मजबूर है? देखिए, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का मामला, जम्मू कश्मीर के लोगों का मामला तो बहुत ही गंभीर हो जाता है ऐसे मसलों में। जिस तरीके से आपने देखा कि मारने वाला भले ही जो है एक कौम से था या एक मजहब से था, लेकिन बचाने वाले भी तो एक मजहब से ही थे, जो कंधों पे लेके भाग रहे हैं, जो घोड़ों पे लेके भाग रहे हैं, जिन्होंने अपनी टैक्सियां फ्री कर रखी है, अपने घोड़े फ्री करके रखे हैं, अपने होटल फ्री करके रखे हैं, वो भी तो किसी मजहब से ही है ना। तो कश्मीरियों का जहां तक की बात है, तो कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, और कश्मीरी भी हमारे हैं। तो मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि जहां भी कश्मीरी लोग हैं, उनकी हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि उन पर कोई आँच ना आए, क्योंकि कश्मीरी भी हमारे हैं, वो भी हमारे मुल्क के हैं, वो भी इस मुल्क के अवाम हैं। तो ये जो भारत सरकार ने काफी कदम अपनाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान में जो प्रतिबंध लगाया है भारत से आने जाने के लिए, और उनके भारतीय एक्टर को भी जो है यहाँ से वहां नहीं जा सकते, और उनके गानियों को भी यहाँ भारत में बैन किया है। तो ये इनिशिएटिव से, भारत सरकार के इस इनिशिएटिव से आप क्या जो है डिमांड करेंगे कि इस तरीके का आगे भी जारी रखे, या संबंध खराब की चिंता ना करें? देखिए, संबंध जो है किसी भी बड़े से मुल्क से, जो संबंध है, जो इंटरनेशनल लॉबी की अगर बात की जाए, तो वो खराब नहीं होने चाहिए। एक तरफ जो है चाइना है, जो हमारी ज़मीन को जो है लेते चला जा रहा है, और एक तरफ ये पाकिस्तान है, जो आतंकी हमलों में जो कहीं ठहरने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम अपने पे आ जाएं, तो पाकिस्तान की ताकत उतनी नहीं है कि वो हमसे इस वक्त लड़ पाए। वो खुद अपने इंटरनली पॉलिटिक्स या इंटरनली पॉइंट से जो है ना, पूरा का पूरा पाकिस्तान इस वक्त तबाह है। तो जो कदम भारत सरकार ने उठाई है, वो मैं समझता हूं कि वो बहुत कम है। भारत सरकार को बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाना चाहिए, और ज्यादा उठाना, ताकि उनकी कभी हिम्मत ना हो कि इस तरीके से वो आए और आकर हमारे नागरिकों को मारकर इतनी आसानी से वो चले जाए। जिस तरीके का टेरर अटैक अगर भारत में होता है, जैसे 92 का बम ब्लास्ट, जिसके आरोपी आज तक जो है वो भारत में लाए जा रहे हैं और तलाश जारी है, तो क्या इस तरीके का मामला ये भी रहेगा, इंटेलिजेंस इतना जो है चूक जाती है कि आरोपी यहाँ पर कत्ले करके चले जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उन्हें लाने के लिए सरकार को तमाम तरीके से जो है मेहनत करनी पड़ती? देखिए, किसी भी इस तरीके के किसी भी मसले में ना, अगर पॉलिटिक्स को हटा दिया जाए, तो वो मसला बहुत जल्द खत्म हो सकता है, चाहे वो कोई भी मसला हो। जैसे साध्वी प्रज्ञा का भी आप देख लें, तो वो अक्यूज होने के बावजूद भी उसे टिकट मिलती है पार्टी से, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती है, 3 लाख प्लस वोट्स मिलते हैं, और फिर एनआईए अभी कहती है कि उनको जिंदगी भर के लिए जेल में रखा जाए। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक एमपी रिप्रेजेंट करता है, एक एमपी रिप्रेजेंट करता है, वो सरकार में रहते हैं, सरकार रिप्रेजेंट करती है पूरे देश को। तो अगर इस तरीके से चलता रहे, तब तो फिर हमारा देश कभी तरक्की कर नहीं सकता है। मुद्दा हमारे देश के लिए था बेरोजगारी, महंगाई, ये एजुकेशन, हेल्थ, ये मुद्दे थे। इन सारे मुद्दों को ये सारे मुद्दे खा जाते हैं। तो हमें भी अपने मुद्दों पे अड़े रहना है,
और सारे देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि आतंकवादी तो डिवाइड करने आए थे, और अगर हम भी उनकी बात मानकर और हम भी जो है रिलीजियस बेस पे अपने फैसले करने लगे तो वो आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब हो गए। हमें एकजुट रहना है, एक ताकत रहना है और एकजुट होकर हमें दुश्मनों से मुकाबला करना है। अंग्रेजों के भी वक्त भी जब हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे था। जिस तरीके का मैसेज इन्होंने दिया है कि देश में चाहे किसी भी तरीके का राजनीतिक फायदे के लिए लोग कोई भी भड़काऊ भाषण दे, लेकिन उनकी बातों को ना समझकर आप जो है अपनी व्यक्तिगत राय को भी जो है सोचे कि ये सारे देश में जो मामलात है इसका कहीं ना कहीं धर्म से जो है इस मामले को जोड़ा जाता है, और इसे धर्म से ना जोड़ते हुए आतंकवाद है इसका विरोध करना चाहिए, और जिस तरीके का ये मामला है इसे धार्मिक एंगल नहीं देना चाहिए।